हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो उसी क्रम में अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों, ये जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं, जब एक पदार्थ या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तब ये जो अभिक्रिया कहलाएगी उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ या अनेक, अनेक का मतलब एक से अधिक, जब आपस में क्रिया करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो एक पदार्थ है, तो यहां पर ये एक पदार्थ जब गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार से जैसे हम लोग ये लें अमोनियम क्लोराइड, और अगर इसको हम लोग CaO चूने के साथ गर्म करेंगे तब ये क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। अब यहां पर ये अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो पदार्थ हो गए, और ये जब दोनों पदार्थ को लेकर के मिश्रित करके और गर्म करते हैं तो ये अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस। और इस अमोनिया गैस की पहचान कैसे करते हैं? जब ये निकलती है तो तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है। तो इससे निष्कर्ष निकल जाता है कि ये जो अमोनियम क्लोराइड, या इसको हम लोग नौशादर भी कहते हैं, यह इस कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करती है और क्रिया करके अमोनिया गैस उत्पन्न करती है, कैल्शियम क्लोराइड बनाती है और जल बनाती है। तो क्या देखा कि एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ जब क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखना यह है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो मंद गति से होती हैं, यानी धीमी गति से चलती हैं, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो तीव्र गति से चलती हैं। तो बच्चों, यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये सब जो अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। लेकिन जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि लोहे पर जंग लगना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन। वह लोहे पे जो जंग लगने की प्रक्रिया है वह एक धीमा परिवर्तन है, एक स्लो प्रोसेस है। तो वह एक धीमी गति वाला रासायनिक अभिक्रिया है। अब बच्चों, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है
इसमें दो भाग होते हैं, एक जैसे ये तीर के बाएं वाला भाग और एक जो भाग होता है तीर के दाएं वाला। तो ये जो तीर के बाएं तरफ वाले होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के कारण इनको अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकर्मक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो दाहिने तरफ है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद, या इनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकर्मक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक होते हैं वो किधर लिखे जाते हैं? बाएं साइड में। और जो उत्पाद होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? दाएं साइड में। अब बच्चों ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो कोई भी अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया ही है? तो आइए अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, या इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही है तो उसको हम लोग पहचानने के लिए कई क्राइटेरिया का प्रयोग करते हैं, यानी उनमें जो परिवर्तन होते हैं या जो प्रेक्षण दिखाई देते हैं उनके आधार पर हम लोग पता करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। दूसरा है ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा है रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। और चौथा है गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन या गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बच्चों ये चार चीजें हैं जिनके द्वारा हम लोग पता करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो अगर अवस्था में परिवर्तन होता है इसका मतलब कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ताप में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, तो पता चलता है कि अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, तो इससे पता चलता है कि अभिक्रिया हो रही है। अब गैस का निष्कासन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम लोग एक एक अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1 है अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। अब देखो बच्चों, चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है जैसे मोम। मोम तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, देखा है? तो मोम कैसा होता है? ठोस। लेकिन जब इस मोम को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो अब क्या होता है? इससे गैसें निकल जाती हैं, ये गैसों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ठोस से क्या बन गया? गैस। और वास्तव में जो मोम है बच्चों, वो जब जलता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और H2O। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी गैस अवस्था में होती है उस समय, और ये H2O जो होता है ये भी वाष्प अवस्था में होता है, गैस अवस्था में ही होता है। तो ठोस मोम गर्म करने पर गैस कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प जलवाष्प में परिवर्तित हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यहां पर ये मोम के अवस्था में परिवर्तन हो गया, जो एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अब नंबर 2, ताप में परिवर्तन की बात हम लोग करेंगे। सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। अब बच्चों चेंज इन टेम्परेचर कहां देखा होगा आप लोगों ने? कभी आप लोगों के यहां जब घरों की पुताई होने को होती है तो देखा होगा कि बाजार से आया होगा ठोस चूना, आया है। तो वो जो ठोस चूना होता है उसको लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। तो ठोस चूने का सूत्र क्या होता है, CaO। यह है ठोस चूना। अब इसको जल के साथ मिश्रित करते हैं। तो जब जल के साथ मिश्रित करते हैं तो क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। अब बच्चों ये जो CaOH का होल ट्वाइस बनता है ये बूझा चूना है। क्या है, बूझा चूना। अब इसके साथ क्या निकलती है, ऊष्मा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब चूने को हम लोग पानी में डालते हैं तो ये जो पानी है वो खौलने लगता है। तो खौलने लगता है तो उसमें क्या निकलती है, ऊष्मा। तो अब इसमें क्या हुआ, ताप में परिवर्तन हो गया। तो जो पहले जल का ताप था अब वह ताप जल का बढ़ गया। तो जल का ताप क्यों बढ़ा, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्साइड ठोस चूना रासायनिक अभिक्रिया किया जल से, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना बन गया और उसके ताप में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से यह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब नंबर 3, रंग में परिवर्तन। अब हम लोग बात करेंगे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अब बच्चों लाल दवा आप लोगों ने देखा होगा, KMnO4, इसको बोलते हैं लाल दवा। वैसे इसका नाम क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट। अगर इस पोटेशियम पर मैंगनेट की क्रिया ऑक्सैलिक अम्ल के साथ कराई जाती है, किसके साथ, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ, तब क्या होता है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है बच्चों, ये गुलाबी रंग का होता है, बैगनी गुलाबी। अब ये हो जाता है रंगहीन। कैसा हो जाता है, रंगहीन। तो ये रंग क्या हुआ, इसका जो गुलाबी रंग था, पिंकिश कलर, वो क्या हुआ, रंगहीन हो गया। तो ये जो रंगहीन कलर हुआ, रंग में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब इसको गुलाबी या इसको बैगनी लिखें, बैगनी अच्छा रहेगा। तो इसको बैगनी कलर, बैगनी कलर से क्या जाता है, गायब हो जाता है। तो बैगनी कलर किसका, पोटेशियम पर मैंगनेट का चेंज किसमें हो गया, कलरलेस। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक अम्ल की क्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब बच्चों हम लोग चौथा बात करेंगे, गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निष्कासन। अब इसमें गैस निकलती है, जैसे अगर बच्चों जिंक के दाने पर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, ये बनाता है ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब जिंक के दानों के ऊपर
तानु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है तो इसमें बुलबुले निकलते हैं। गैस जहां से निकलती है वहां से क्या बनते हैं? बुलबुले बनते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो बच्चों जैसे एक और है, ये Fi पर अगर हम लोग HCl की क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है FeCl2 प्लस H2 गैस। अब तो ये भी क्या है, यहाँ पर जो लोहा है, अगर इस लोहे के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तनु, तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। तो जब बुलबुले के रूप में गैस निकल रही है तो यह भी सिद्ध करता है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, तो उसके 4 मेथड हमने बताया। पहला क्या बताया? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या बताया? ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या बताया? रंग में परिवर्तन। और चौथा क्या बताया हमने? गैस के निष्कासन से, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस से। तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर लेते हैं। धन्यवाद।